आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो पैसेज हमारे सामने है, आज की जो घटनाएं हैं उनको देखते हैं। और आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपका वचन खोलते हैं तो प्रभु मैं खास करके ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम आपके वचन को और जो बातें हम पढ़ते हैं उनको याद रखने वाले हों। प्रभु हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं प्रभु, लेकिन हमारे को वो बातें याद नहीं रहती। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब उन बातों को अपने जीवन में लागू करने का, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का समय आए, तो पवित्र आत्मा आप उन बातों को जिनको हम आपके वचन से पढ़ते हैं हमें याद दिलाएं। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। दोस्तों आइए हम कंटिन्यू रखते हैं। आज हम देखेंगे 123वीं घटना जिसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह का गेत्सेमनी जाना और वहाँ पर उनका प्रार्थना करना। इसके साथ ही हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को जब धोखा दिया गया और किस तरह से उन्हें वहीं पे उसी गार्डन में गेत्सेमनी बाग में गिरफ्तार किया गया। तो हम शुरुआत करते हैं और ये दोनों घटनाएं चारों सुसमाचार में पाई जाती हैं, तो हम एक एक करके चारों सुसमाचारों को देखेंगे। शुरुआत हम करते हैं मत्ती 26:30 से। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड के भीतर तितर बितर हो जाएंगी। भेड़ें तितर बितर, झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। देखिए, यहाँ पे हम पीटर के ओवर कॉन्फिडेंस को देखते हैं और कभी कभी हम भी अपने आप को पाते हैं कि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। इसीलिए शायद वचन ये बोलता है कि लेट हिम हु थिंक्स ही स्टैंड्स टेक हीड लेस्ट ही फॉल। जो ये सोचता है कि मैं बहुत दृढ़ता से खड़ा हूँ, वो अपना ध्यान करे कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। तो पतरस के इस उदाहरण से हमें ये सीखना है कि हमें अपने आप के ऊपर और अपनी खुद की ताकत के ऊपर, अपने खुद के विश्वास के ऊपर भी इवन बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखना, परंतु हमेशा अपने आप को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है, परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहना है। हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर ही है और हमारे विश्वास का बढ़ना भी परमेश्वर के ऊपर आश्रित है, क्योंकि बचाने वाला विश्वास भी एक तरह से परमेश्वर की तरफ से आता है। ठीक है। उसके बाद तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक स्थान में आए और अपने चेलों से कहने लगे, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए। पीटर, जेम्स और जॉन, यही तीनों उनके साथ रहते थे। माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे भी यही तीनों थे। और उदास और व्याकुल होने लगे प्रभु यीशु मसीह। तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। अब देखिए, प्रभु यीशु का मन क्यों उदास था और उनका प्राण क्यों निकला जा रहा था। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है कि क्या प्रभु यीशु मसीह क्रूस से डरते थे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें इस बात को समझाने की मैंने कोशिश करी है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रूस और उसकी जो शारीरिक पीड़ा थी उससे नहीं डरते थे, परंतु उनको जो डर था वो इस बात का डर था कि उनकी जो संसार की शुरुआत से पिता परमेश्वर के साथ जो उनकी सहभागिता थी, जो लगातार बनी हुई थी, वो उस समय पे टूटने वाली थी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं और उस समय पे प्रभु यीशु मसीह हमारे सब के, संसार के हर एक व्यक्ति के हमेशा के पापों का बोझ अपने ऊपर लेने वाले थे। और इसीलिए उस समय पे परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्योंकि उस समय
संसार के सारे पापों का सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। ठीक है, तो इसके बारे में हमने और डिटेल में बात उस वीडियो में करी है, आप उससे देखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस से नहीं डरते थे, क्रूस की शारीरिक पीड़ा से नहीं डरते थे। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ये जो कटोरा था, इसके अंदर परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर की जो घृणा पाप के प्रति थी, वो सब कुछ था। आज से संसार की शुरुआत से लेकर अंत तक, केन के पाप से लेकर और जो आखिरी मनुष्य पाप करेगा, उस सब के पापों का एक तरह से वो उस कटोरे में थे, उन सब के पाप जो कि प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर लेने थे, जिससे कि हर व्यक्ति क्षमा पाने योग्य ठहर सके प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। ठीक है, इसलिए प्रभु ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना करी, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी है। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, समय आ पहुंचा है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इतनी इम्पॉर्टेंट प्रेयर वो कर रहे थे, लेकिन चेले जो थे वो सो रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमें भी ये बात याद रखनी है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारी आत्मा तैयार रहती है लेकिन शरीर दुर्बल पड़ जाता है ना। तो उसको हमें याद रखना है। फिर हम यही देखेंगे मरकुस 14:26 से आगे। फिर वे भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। एग्जैक्टली सेम है जैसा कि मैथ्यू में लिखा था। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े फिर भी तेरा इनकार कभी न करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। तो सेम बात जो मैथ्यू में थी वही मार्क में दी हुई है। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना, और देखिए वहाँ पे जब्दी के पुत्र लिखा था, यहाँ पे तीनों का नाम दे दिया है, पीटर, जेम्स और जॉन, को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। यहाँ पे देखिए प्रभु ने उनसे कहा, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह समय मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे समौन, तू सो रहा है? क्या तू 1 घंटे भी न जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की।
और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। ठीक है, सेम बात मार्क में, एग्जैक्टली सेम अकाउंट है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि जेम्स और जॉन के नाम वहाँ पे दिए हुए हैं। फिर हम देखते हैं लूका में से, लूका 22:39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी भर पर गया, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थे, थोड़ी दूर गए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। ये डिटेल तो अभी मैथ्यू और मार्क ने नहीं बताई हुई। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और उसका पसीना, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट वर्स है, उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। अब यहाँ पे देखिए उनका पसीना इतना ज़्यादा बह रहा था कि जैसे खून बहता है। अगर किसी व्यक्ति के सिर पे चोट लग जाए, कंकशन जिसे कहते हैं, तो खून तो ज़्यादा बहेगा ना, एकदम से जो सर है, स्कैल्प है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ से खून बहता है। नथिंग ब्लीड्स लाइक द स्कैल्प, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर लोग। तो यहाँ पे कुछ लोग, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनका पसीना खून बन गया था या खून पसीने की जगह बह रहा था, और इसके ऊपर पूरी व्याख्या करने लगते हैं कि किस तरह से उनके जो स्किन के पोर्स हैं वो खुल गए थे, टेंशन में इतना ज़्यादा थे कि नसें डिज़ोल्व हो गई थी, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है। जो ये उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था, और इसको आप इंग्लिश में भी अगर देखेंगे तो और क्लियर हो जाता है। एंड बीइंग इन एन एगनी, वो परेशानी में थे, मुसीबत में थे, एगनी में थे। एंड ही प्रेड मोर अर्नेस्टली एंड हिज स्वेट वॉज एज इट वर, his sweat did not become great drops of blood, or there was no blood falling. It was sweat, but it was falling as great drops of blood falling down to the ground. पसीना ही था, पर वो इतना ज़्यादा बह रहा था कि जैसे मानो खून बह रहा हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ लूका में ही दिया हुआ है, यूहन्ना में हो सकता है दिया हो, हम अभी पढ़ेंगे, पर मैथ्यू और मार्क में ये बात नहीं दी हुई। और ना ये जो स्वर्ग का एक दूत उन्हें दिखा है इसकी बात दी गई है। इसको भी एक बार इंग्लिश में देखते हैं। एंड देयर अपीयर्ड एन एंजल अनटू हिम फ्रॉम हेवन स्ट्रेंथनिंग हिम। हाँ, ये बात भी मैथ्यू और मार्क ने नहीं रिकॉर्ड करी है। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीसस ने लगभग सेम कहा, लेकिन लूक में हमने दो नई डिटेल्स देखी। एक तो वो स्वर्गदूत, और जो उनका पसीना था वो इतना तेज बह रहा था जैसे मानो खून हो, लेकिन वो खून नहीं था। इस बात को याद रखिएगा। जॉन में मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 18:1 लिखा है। फिर भी इसको हम एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखिए कोई खास डिटेल है नहीं, यहाँ पे सीधा यहूदा की बात आ गई है कि वो यहूदा उनको पकड़वाने के लिए आया है। ठीक है, तो लूक ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया है गेथसेमनी का, जबकि उसने 3 बार का रिकॉर्ड नहीं किया। लूक ने सिर्फ 1 ही बार का रिकॉर्ड किया है। लेकिन लूक ने ये बताया है कि वहाँ पे एक स्वर्गदूत आया जिसने प्रभु को स्ट्रेंथन किया, और उनके पसीने के बारे में जो बोला जाता है वो भी सिर्फ लूका में ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना। ठीक है, और वापस हम मैथ्यू में चलते हैं, मैथ्यू से ही देखेंगे इसको, मैथ्यू 26:47। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से बताया हुआ है।
वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के प्राचीनों की प्राचीनों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। तो यहूदा आया और उसके साथ प्रधान याजक और लोगों की प्राचीनों की बड़ी भीड़ थी जो कि लाठियां और तलवारें लेके आए। उसके पकड़ने वालों ने उन्हें यह पता दिया था, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। तो जो यहूदा स्टूती था उसने कहा था कि मैं जिसको चूमूंगा उसको तुम पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बाई नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। ये भी देखिए कितनी अजीब हिंदी की ट्रांसलेशन है। यहाँ पे एक तो इन्होंने नमस्कार कर दिया, एंड forthwith he came to Jesus and said, Hail Master, and kissed him। बहुत चूमा कहाँ से आ गया ये मुझे भी नहीं पता हिंदी की ट्रांसलेशन में, यहाँ पे सिर्फ kissed him लिखा है। ठीक है। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। तब यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली। साथियों में से एक ने, यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया हुआ है, और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान काट दिया। मैंने एक प्रचारक को सुना जो बोले कि जो ये भीड़ आई थी यीशु को पकड़ने, इसमें रोम के सैनिक भी थे, और इस व्यक्ति ने एक रोम के सैनिक का कान काट दिया था। और अगर यीशु मसीह उसका कान चंगा नहीं करते तो ये जिस व्यक्ति ने ये कान काटा है, जो कि पीटर था, यहाँ पे नाम उसका नहीं दिया हुआ, उसका नाम हम आगे दूसरे सुसमाचार में पढ़ेंगे, तो पीटर को फांसी की सज़ा हो जाती। इसलिए यीशु मसीह ने उस रोमी सैनिक का कान ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, रोमी सैनिक नहीं है। चारों सुसमाचार में से कोई भी ये नहीं कहता कि जो पकड़ने आया था, जिसका कान काटा था, वो रोम का सैनिक था। ये आइडिया कहाँ से आता है? जब हम पिक्चरें देखते हैं जैसे कि पैशन ऑफ द क्राइस्ट, जहाँ पे दिखाया जाता है कि रोम की सैनिक रोम के कॉस्ट्यूम में सैनिकों के यीशु को पकड़ने आए हैं। लेकिन वचन अगर देखें तो वहाँ पे सिर्फ इतना है कि महायाजक का दास था वो। ठीक है, महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान काट दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। और इंग्लिश में बहुत अच्छा है, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड शैल डाई बाय द स्वॉर्ड। जो तलवार के बलबूते पे जीवित रहते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 सैन्य दल से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं अगर अभी प्रार्थना करूं तो इंग्लिश में दिया हुआ है 12 लीजन्स ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों की 12 लीजन आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 12 लीजन्स ऑफ एंजल्स। ठीक है, एक लीजन में अगर आप इसको गूगल करें आप देखेंगे 6000 सैनिक होते थे, तो 12 लीजन में 72,000 सैनिक हो गए, है ना। तो यीशु मसीह कह रहे हैं अगर मैं प्रार्थना करूं तो 72,000 से ज़्यादा सैनिक, स्वर्गदूत, सैनिकों के रूप में स्वर्गदूत मेरे सामने मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, एक स्वर्गदूत की कितनी ताकत होती है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि दूसरा राजाओं में और उसके 19 और 35 यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। उस रात में क्या हुआ कि परमेश्वर के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को सब लोग सवेरे उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत की इतनी ताकत होती है, यहाँ पे लिखा है दी एंजल ऑफ द लॉर्ड, यानी कि वो एक था। दी लिखा है ना,
मतलब एक था वो। प्रभु का एक स्वर्गदूत रात को जाता है और 1,85,000 सैनिकों को मार देता है। और यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो 72,000 से ज़्यादा स्वर्गदूत आ जाएंगे। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 72,000 स्वर्गदूत आ गए और एक स्वर्गदूत ने, हम पढ़ते हैं कि 1,85,000 सैनिकों को मार दिया, तो 72,000 अगर स्वर्गदूत आते तो वो लगभग 13.5 अरब लोगों को मार सकते थे। ये एक, मतलब जैसे बच्चे हिसाब लगाते हैं वैसे बचकानी सी चीज़ है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि प्रभु यीशु मसीह के पास कितनी ताकत थी, स्वर्गदूतों के पास कितनी ताकत थी। लेकिन फिर भी जैसा फिलिपियों में लिखा है, प्रभु ने अपने आप को दीन बना के लोगों के हाथों में दे दिया। ठीक है, तो ये ध्यान करने वाली बात है। 13.5 अरब लोगों को, पूरी दुनिया की जनसंख्या आज के दिन 8 अरब है, 1.5 गुना दुनिया की जनसंख्या, क्या उससे भी ज़्यादा। इतने लोगों को वो स्वर्गदूत मार सकते थे, जिनको प्रभु यीशु मसीह चाहते तो बुला सकते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को दीन करके लोगों के हाथों में दे दिया कि ताकि आपके और हमारे प्राण बचाए जा सके, है ना। तो ये प्रभु ने कहा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें फिर कैसे पूरी होंगी। उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। ठीक है, ये हमने मैथ्यू में जीसस के पकड़वाने का अकाउंट देख लिया। फिर हम देखते हैं मार्क क्या लिखता है। मार्क 14:43 से आगे। मार्क 14 वह ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और प्राचीनों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियों को लेते हुए तुरंत आ पहुंचा। तो भीड़ के साथ आया और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर सावधानी से ले जाना। इंग्लिश में ये बड़ा क्लियर है कि जूडस ने यहाँ पे टेक हिम एंड लीड हिम अवे सेफली, जिसको मैं बता रहा हूँ उसको सावधानी से ले जाना। तो यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं ये लग रहा है पढ़ के कि यहूदा ने कहा था कि मैं उसे पकड़वा दूंगा, लेकिन उसे सावधानी से ले जाना। ठीक है, तो और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रबाई, और उसको बहुत चूमा। यहाँ पे भी बहुत चूमा लिखा है। इंग्लिश में सिर्फ किस्ड हिम लिखा है, बहुत चूमा तो नहीं लिखा। अब शायद इन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान काट दिया, उड़ा दिया, लिखा है यहाँ पे। और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारों और लाठियों को लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। ठीक है, यहाँ पे एक डिटेल और आती है, एक व्यक्ति का यहाँ पे जिक्र है। और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। अब यहाँ पे देखिए, इस व्यक्ति के बारे में वचन कुछ नहीं बताता। अगर आप गूगल करेंगे या सर्च करेंगे या कुछ पास्टर्स से सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये जो जॉन मार्क था जिसने ये सुसमाचार लिखा है, मार्कुस रचित सुसमाचार, इसका पूरा नाम जॉन मार्क था। ये हमें प्रेरितों के काम में पता लगता है कि किस तरह से ये पॉल और बारनबस का सहभागी था। ये अपनी बात कर रहा है, लेकिन वचन से हमें ये पता नहीं लगता। ऐसा लोग कहते हैं या मानते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और भी यहाँ पे देखिए कि तलवार से जियोगे तो तलवार से मारे जाओगे, ये बात भी यहाँ पे मार्कुस ने रिकॉर्ड नहीं की है।
ठीक है, फिर हम देखते हैं लूका में, लूका 22 और 47 यहाँ पे किस तरह से लिखा है, क्या क्या नई डिटेल्स हमें मिलती हैं। वह यह कह ही रहा था, देखिए अभी तक तीनों में यहीं से बात शुरू हुई है कि जीसस यही बात कह ही रहे थे कि अब पकड़वाने का समय आ गया है, कि देखा एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वे यीशु के पास आया कि उसे चूम ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? ये भी जो बात है ये सिर्फ लूका ने ही रिकॉर्ड की है कि क्या यू बिट्रे मी विद अ किस। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान काट दिया। अब देखिए यहाँ पे दाहिना भी लिखा है, डॉक्टर था ना लूक लिखने वाला, तो उसने दाहिना भी नोट किया है। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। अब देखिए यहाँ पे लूक ने एक और डिटेल रिकॉर्ड करी है कि वो जो महायाजक का दास था उसका कान यहाँ पर छूकर चंगा किया। तो अभी मैथ्यू और मार्क में कुछ डिटेल थी, लूक ने एक और डिटेल बताई कि उसका दाहिना कान काटा था और फिर उसे चंगा भी कर दिया। तो इस तरह से जब हम चारों सुसमाचारों को साथ पढ़ते हैं तो हमें नई नई डिटेल्स और गहराइयाँ पता लगती हैं। ठीक है, तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और प्राचीनों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है, अंधकार ही अंधकार है, अंधकार का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रभु ने ये बात कही है। अब हम देखेंगे जॉन में कुछ और डिटेल्स हैं जिन पे आप ध्यान दीजिएगा। 18:2 से आगे हम देखते हैं, और हमने देखा था कि जॉन ने कैसे पीटर के बिट्रेयल के बारे में वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं थी, जो गेथसेमनी की प्रेयर थी रादर, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं थी। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गए और वहाँ एक बाड़ी थी जिसमें वह और उनके चेले गए। ये गेथसेमनी के गार्डन की बात हो रही है। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा सैन्य दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों को, यहाँ पे देखिए अब सैन्य दल लिखा है तो इसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे रोमन सोल्जर्स लिखा है, नहीं। रिसीव्ड अ बैंड ऑफ मेन एंड ऑफिसर्स फ्रॉम द चीफ प्रीस्ट्स एंड फेरिसीज। ये जो चीफ प्रीस्ट और फरीसी थे, महायाजक और फरीसी थे, उन्हीं के लोग थे, ये रोमन सोल्जर्स नहीं थे। ठीक है ना, तो ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिक्चरों में जब आप देखते हो ना तो उन्हें सोल्जर्स की यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है, ये जबकि सोल्जर नहीं थे। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो जैसा मैंने बताया था कि एक पास्टर जी ने कहानी बना दी कि उसको फांसी हो जाती पतरस को। तो इस तरह की बातें निकल के आती हैं जब आप अपने मन से वचन में कुछ भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सैन्य दल, लेकिन ये प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए आई थी बड़ी भीड़। तब यीशु ने उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकले और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? अब यहाँ पे देखिए यहूदा स्क्रूति का आकर और उनको किस करना, चुम्मी देना, इसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया हुआ। यहाँ पे ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्होंने ये भीड़ को आने वाली थी देखा तो खुद निकलकर आगे गए और उनसे कहने लगे किसे ढूंढते हो? और उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नाजरी को। और यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर गए। अब ये इम्पॉर्टेंट वर्स है क्योंकि कुछ हमारे पेंटेकोस्टल भाई बहन इस वर्स को यूज़ करके कहते हैं कि देखो, जब किसी के ऊपर सामर्थ आता है या पवित्र आत्मा आती है तो वो पीछे गिर जाता है। जैसे आपने कई मीटिंग्स में देखा होगा कि लोग गिर जाते हैं, तो अगर हम उनसे पूछें कि वचन में ये गिरना कहाँ है, क्या आप दिखा सकते हैं, तो वो अगर उन्हें वचन की नॉलेज है, जो कि ज़्यादातर उन लोगों को नहीं होती, पर अगर उन्हें है नॉलेज या उन्होंने अपने किसी पासवान से, लीडर से सुना है इस वचन के बारे में, तो वो बोलेंगे
कि देखो यहाँ पे लिखा है कि वे पीछे हटकर भूमि पर गिर गए। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया? क्योंकि जो मीटिंग्स होती हैं उनमें तो विश्वासी लोग जाते हैं और पास्टर जी यूं हाथ हिलाते हैं और वो सब लोग पीछे गिर जाते हैं, या अपना कोट उतार कर यूं करते हैं और वो लोग पीछे गिर जाते हैं और ये कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है या पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा है। क्या यहाँ पे ये जो लोग पकड़ने आए थे, इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था या पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा था जो ये पीछे गिर गए थे? तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि यहाँ उनके पीछे गिरने को आप ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा के उतरने से वे लोग पीछे गिरे थे। ठीक है, तब उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो, और वो बोले यीशु नाज़री को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका कि मैं ही हूँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो चेले हैं इनको जाने दो। और इंग्लिश में यहाँ पे है लेट दीज गो देयर वे। इंग्लिश में पढ़ के पता लगता है कि वो चिंता कर रहे हैं अपने चेलों की सेफ्टी की। तो कह रहे हैं इन लोगों को जाने दो, मैं हूं यीशु, मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। कुछ इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, यह इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से एक को भी न खोया। देखिए ये लिखा है वचन 17-12 में जो हमने कल पढ़ा था, जो प्रभु यीशु मसीह की महायाजक प्रार्थना थी। उसमें वो कहते हैं कि पिता तूने जिनको मेरे को दिया है उनमें से मैं किसी को भी खोने नहीं दूंगा। इस बात का भी, इस वचन को जो 17-12 है यूहन्ना, इसका भी इस्तेमाल एक डॉक्ट्रिनल ग्रुप है जो कि कैल्विनिस्ट्स हैं। वो इस वचन का इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि देखिए जो विश्वासी हैं वो अपना उद्धार नहीं खो सकते यहाँ पे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो पिता ने मुझे दिए हैं उनमें से एक भी नहीं खोएगा। और इस वचन को लेके वो बोलते हैं कि उद्धार खो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17-12 में जो मैं आपको ये वचन दिखा रहा हूँ, इस वचन का पूरा होना यहाँ पे हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, यह इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो। कौन सा वचन पूरा हो? जो यूहन्ना 17-12 में बोला था कि जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी न खोया। ठीक है, यहूदा स्क्रूति को छोड़कर। तो इस तरह से वर्सेस को मिस यूज किया जाता है जब हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट ना पता हो। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। कभी अगर 17-12 को कोई यूज करके कहता है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो मारे नहीं गए, इसीलिए जीसस ने उन्हें सेफली जाने को कहा कि इनको जाने दो। फिर अभी तक हमने देखा था कि जिस व्यक्ति ने कान काटा था उसका नाम नहीं दिया हुआ था, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना उसका नाम भी देता है कि वो साइमन पीटर था, जिसने तलवार से, उसके पास तलवार थी, खींची और महायाजक के दास पर चलाकर, महायाजक का दास था वो, उसका दाहिना कान काट दिया। और उसके दास का नाम मलखुस था, मैल्कस इंग्लिश में है। तो यहाँ पे जॉन ने उस दास का नाम तक भी दे रखा है। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, और जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उससे ना पीऊं? अब देखिए यहाँ पे भी हीलिंग की बात नहीं है। हीलिंग की बात सिर्फ जॉन में, सॉरी लूक में आई है ना। तो देखिए आपके चारों सुसमाचारों को साथ में देखना कितना ज़रूरी है, और जब हम उनको साथ रख के देखते हैं तो कितनी उनमें हमें डिटेल्स की एक परत के बड़ा दूसरी परत मिलती है। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा तरीका है। जब आप सुसमाचारों में कोई घटना देख रहे हैं तो ढूंढिए कि क्या ये घटना बाकी 3 सुसमाचारों में भी दी गई है और उनमें क्या क्या डिटेल्स कम या ज़्यादा हैं, और उन सारों को देखते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक पूरी पिक्चर मिलेगी। और इसीलिए 4 सुसमाचार अलग अलग एंगल से उन घटनाओं को दिखाते हैं जो यीशु मसीह ने की। ठीक है, तो आज हम यहीं तक देखेंगे। और इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि देखिए यहाँ पे उसका मलखुस का नाम भी दिया हुआ है और पीटर का भी नाम सिर्फ जॉन में ही दिया हुआ है। ठीक है ना, जॉन और पीटर की कुछ थी आपस में ऐसी बातचीत। अभी जब रेजरेक्शन की बात आएगी तब भी आप देखिएगा कि जॉन जो है वो एक अलग तरह से प्रस्तुत करता है। वो बोलता है कि पीटर से पहले मैं भाग के पहुंचा कब्र के ऊपर। तो इनका कुछ कंपटीशन टाइप सा चलता था पीटर और जॉन का शायद।
तो आज का ये सेक्शन, आज हमने ये 2 घटनाएं देखी हैं, इम्पॉर्टेंट घटनाएं थी। और आइए प्रार्थना में इन बातों को रखते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी भलाई के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ उस अल्टीमेट सैक्रिफाइस के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए किया। उस दुख को हम याद करते हैं प्रभु जो गार्डन ऑफ गेथसेमनी में आपने सहा। उस दुख को शायद उसका एक अंश भी हम नहीं समझ सकते कि वो पीड़ा कितनी ज़्यादा थी। और हम जानते हैं प्रभु कि वो सिर्फ शारीरिक पीड़ा क्रूस की नहीं थी, पर परमेश्वर वो एक आत्मिक बोझ था, जो पापों का बोझ आपके ऊपर था, जिसकी वजह से आपकी परफेक्ट फेलोशिप दुनिया के शुरू होने से जो पिता के साथ थी वो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए टूट गई थी। बिकॉज यू who knew no sin became sin for us, Lord, that in you we might be made the righteousness of God। कि प्रभु आप जिनको पाप पता भी नहीं था कि क्या है, आप हमारे लिए पाप बने ताकि हम आप में परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण कर सकें। तो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस महान बलिदान के लिए, इस महान प्रेम के लिए। और प्रभु जी हमें अपनी निकटता में और बढ़ाइए, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके नाम को महिमा देने वाला हो सके। और हमें मौके दीजिए प्रभु कि हम आपकी भलाई को, आपके बलिदान को लोगों से भी बांटने वाले हो सके। और जब हम बांटते हैं आपके वचन को, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप लोगों के दिलों में काम करे और उनको सेविंग फेथ, एक बचाने वाला विश्वास उनके दिलों में दे। और प्रभु वो आपके पास आ सके और आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में जान सके। प्रभु जी धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।